जय माता दी, हर हर महादेव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी मुझे डाउनलोड आया है कि मुझे महादेव की तरफ से आपके लिए कोई संदेश लेना है एंड महादेव आपके लिए कुछ कहना चाहते हैं। और ये डाउनलोड ये है कि आपको महादेव बहुत ही ज़रूरी बात बताना चाहते हैं। मेरे कोई ऐसे कलेक्टिव है जिन्होंने महादेव का रुद्राभिषेक किया है, या महाकाल के बहुत बड़े भक्त हो सकते हैं आप। महादेव के आप ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने जा रहे हैं, या किसी भी प्रकार से आप महादेव से बहुत अटैच्ड हैं, दिल से अटैच्ड हैं एंड शिव भक्त, बहुत बड़े शिव भक्त हैं, तो आपके लिए महादेव संदेश दे रहे हैं। जय महाकाल। क्या संदेश है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज बताइए। जय महाकाल। और यहाँ पर अर्धनारीश्वर एंड यूनिटी का कार्ड आया है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको यूनियन की ज़रूरत है, आपको यूनियन में आने की ज़रूरत है। अर्धनारीश्वर का आपको कार्ड बता रहा है कि आपको अपने जीवन में आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है उस पर काम करना है। आपको कहीं ना कहीं आपके जो ईरा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी है उसको आपको बैलेंस करना है। आपको मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है एंड आपको कहा जा रहा है कि आपके बॉडी में जो मेस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी है उसको आप बैलेंस में लाइए, दोनों तरह की। मतलब क्रोध अगर आता है तो क्रोध को आप बैलेंस करना सीखिए, सौम्यता भी लाइए, आप कहीं ना कहीं कोमलता भी लाइए। दोनों चीज़ें जब आप बैलेंस करके चलेंगे तो फिर महादेव आपको बहुत बड़ा कोई गिफ्ट देने वाले हैं आगे आने वाले समय में। मुझे ऐसा लग रहा है आपको दोनों चीज़ों को बैलेंस में करके चलना है। महादेव आपके जीवन में कह रहे हैं कि आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है। अर्धनारीश्वर, और क्या संदेश है, और क्या महादेव कहना चाहते हैं। एंड 2 कार्ड और मैं ले रही हूँ एंड यहाँ पर महादेव कह रहे हैं कि आपके जीवन में अगर किसी भी प्रकार का कोई डर है, कोई भय है, तो उसको आप महादेव को समर्पित कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद ही आपको अबंडेंस की प्राप्ति होगी। मतलब अगर कोई आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं या कोई काम आपका रुक रहा है, बनते बनते बिगड़ रहा है, या पैसे की किल्लत हो गई है, मनी प्रॉब्लम है, करियर में रुकावट आ रही है, तो आपको किसी प्रकार का कोई भय है, कोई एंजाइटी है, कोई डिप्रेशन है, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई ऐसा डर है जिससे आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं, जिससे आप पार नहीं पा रहे, तो महादेव आपको कह रहे हैं कि आप उस चीज़ को उनको समर्पित कर दीजिए। मतलब आप उनको पूरे तरीके से सरेंडर कर दीजिए। जब ये चीज़ आप उनको सरेंडर करेंगे तभी आपके जीवन में अबंडेंस के मार्ग खुलेंगे। तो आपके जीवन में अगर किसी प्रकार के ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, धन संबंधी या करियर में रुकावट आ रही है, तो आपको कहा जा रहा है महादेव की तरफ से कि एक ऐसा साइकिल है आपके जीवन में अबंडेंस को रोकने का, जो बहुत लंबे टाइम तक आ रहा है। आपके पूर्वज या आपके एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम है, हो सकती है ये आपके पीढ़ियों में ये प्रॉब्लम चलती आ रही है कि किसी को अपने करियर में सफलता नहीं मिलती है, एडुकेटेड होने के बाद भी, जो वो इतना एडुकेटेड होने के बाद भी जो पोस्ट आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, या फिर आपको बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको वो फाइनेंशियल सुख नहीं मिल पा रहा है, आपके पैसे डूब जाते हैं, या आप जो भी सिक्योर करते हैं सेविंग्स आपके चले जाते हैं और सही जगह यूज़ भी नहीं हो पाता है। आपको बहुत इस तरीके के अगर चीज़ों में आप फंस गए हैं, तो इसका मतलब कोई एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम है जिसको महादेव कह रहे हैं कि आप उनको सरेंडर करिए। आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं, आप पंचामृत से उनको स्नान कराइए। और यहाँ पर मुझे ये चीज़ें दिखाई दे रही है कि आपको किसी प्रकार से ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने जाना चाहिए, तीर्थ करना चाहिए। महादेव के ज्योतिर्लिंगों का तीर्थ आप करिए, जिससे कि आपके पूर्वजों को भी हीलिंग मिलेगी। आपका ये एंसेस्ट्रल कर्स है किसी प्रकार से, जो महादेव ठीक करना चाहते हैं आपके थ्रू। जो भी एंसेस्ट्रल कर्स है पैसे को लेकर के, एक साइकिल है, उस साइकिल को आप ब्रेक करने के लिए आपका जन्म हुआ है और उसको आप ब्रेक करिए। और महादेव कह रहे हैं कि ब्रेक करने के लिए आप कंप्लीटली उनको सरेंडर करिए और अपने जीवन में हार्मनी लाइए, बैलेंस लाइए। बैलेंस लाइएगा, दोनों चीज़ें बैलेंस में होंगी आपके जीवन में, तभी गुस्सा क्रोध दोनों को बैलेंस करके चलिए। गुस्सा भी लाइए, जहाँ दिखाना है वहाँ दिखाइए, ऐसा नहीं कि सिर्फ गुस्से में रहिए, और कोमलता और जो एक अंदर से मासूमियत है उसको आप बंद कर दीजिए। दोनों चीज़ों को बैलेंस में लेकर आइए, महादेव यहाँ पर कह रहे हैं। और जैसे ही आप ये करना शुरू करिएगा, महादेव आपके जीवन के वो चीज़ें जो ब्लॉक हैं उसको खोल देंगे और अबंडेंस आपकी तरफ आने लग जाएगा। ठीक है, बेशुमार अबंडेंस आपके जीवन में है, मैं देख सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ।
और देखिए मैं क्या कह रही हूँ, सरेंडर टू शिवा। तो शिवा आपको कह रहे हैं कि आप उनको सरेंडर कर दो। अगर आप सरेंडर नहीं कर रहे हो और आपके ऊपर किसी प्रकार का बर्डन्स है, लाइक किसी भी प्रकार का बोझ है, आपके एंसेस्ट्रल बोझ, आपके अपने कर्माओं का बोझ, कोई प्रारब्ध है जिसको आप झेल रहे हैं, कोई पैटर्न बार बार दोहराया जा रहा है आपके लाइफ में, चाहे वो हार्ट ब्रेकिंग का कोई पैटर्न हो, कोई आपको बार बार छोड़ के चल जाता है, कोई बार बार आपको दुख दे रहा है, बार बार आपके फाइनेंशियल क्राइसिस हो जा रहे हैं, इशू फाइनेंशियल इशू हो रहे हैं, हेल्थ इशू हो रहे हैं, अगर इस प्रकार की कोई बार बार रिपीट एंड रिपीट चीज़ें हो रही है, आपके साथ हो रही हैं, आपके फैमिली में हो रही हैं, लाइक आपके फादर को थी, आपके ग्रैंडफादर को थी, फिर आपको भी है, इस तरीके की कोई चीज़ बार बार रिपीट कर रही है, मतलब कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, कोई एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम है, और उसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है महादेव को सरेंडर करना। कुछ कर्स है आपके ऊपर, या फिर जिसकी वजह से आप फ्रीडम महसूस नहीं कर पाते, आपको ऐसा लगता है आप बहुत आपका सोच तो बहुत आज़ाद है, बट आप कहीं ना कहीं उस तरीके का जीवन जी नहीं पाते हैं। आज़ादी आप पूरे दिल से, हर चीज़ से, पूरे शरीर से महसूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि कहीं बंधन है, आपके शरीर में जकड़न रहती है, काम में आप फंस जाते हैं, इतना मेहनत करने के बाद भी चीज़ें आपकी प्रॉपर वे में हो नहीं पा रही, साथ ही साथ आप किसी चीज़ को पकड़ के बैठे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें प्रॉब्लम्स हुई है आपके जीवन में, कोई ट्रॉमा है, किसी प्रकार से कुछ ऐसी इश्यूज थे जिसको आप सॉल्व नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं वो आपके दिल पे चोट लगाया है, और इसके वजह से आपका हार्ट चक्रा एंड आपका जो मणिपुर चक्रा है वो ब्लॉक्ड हो गया है, और जिसकी वजह से आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं किसी पे भी, जिसके वजह से ट्रस्ट नहीं करने के वजह से आपको ट्रस्ट इशू है, एंड आप यूनिवर्स पे पूरे तरीके से कंप्लीटली फेथ नहीं कर पा रहे हैं, और इस कारण जो कॉस्मिक रेज हैं वो आप तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है कि कॉस्मिक रेज जो भगवान की ऊर्जा है, जो आपके बॉडी तक आप तक पहुंचाना चाहते हैं, आपके लाइफ के हर पड़ाव में जो पहुंचाना चाहते हैं, वो चीज़ें पहुंच नहीं पा रही हैं आप तक, वो मैं देख रही हूँ। सो शिव जी आपको सरेंडर करने के लिए कह रहे हैं, एंड देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक से एक कार्ड लेती हूँ, धुनी इज स्केयर्ड फायर। सो यहाँ पर किसी का रीबर्थ होने वाला है, आपका रीबर्थ हो सकता है, ठीक है। रीबर्थ इन द सेंस कोई नया जन्म, कोई नया ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड, पुनर्जन्म, लाइक कोई ऐसा समय आपने देखा है, बहुत बुरा, बहुत विकराल, बहुत भयानक, इस तरीके का समय आपने बिताया है अभी, जिसमें आपको लगा नहीं था कि आप दोबारा से खड़े हो पाएंगे, दोबारा से जीवन को देख पाएंगे, ज़िंदगी जी पाएंगे, उठ खड़े हो पाएंगे, इस तरीके से हो नहीं रहा था, लेकिन आप कहीं ना कहीं स्थिर खड़े हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो शिव जी कह रहे हैं कि आपके जीवन से हर वो नेगेटिविटी को रिलीज किया जा रहा है, किसी प्रकार की कोई नकारात्मकता थी, कोई नकारात्मक शक्ति होगी, या किसी भी प्रकार की जो भी नकारात्मकता थी वो आपके जीवन से हमेशा के लिए ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। बहुत लंबे टाइम तक किसी प्रकार की कोई एंटिटीज हो सकती है, कोई ऐसा नकारात्मक चीज़, कोई ऐसी प्रेत या कोई ऐसा काम था जो नकारात्मकता आपके जीवन में, आपके ज़िंदगी में जहर घोल रहा था, वो चीज़ें शिव जी मुझे दिखा रहे हैं कि आपके जीवन से उस चीज़ को हमेशा के लिए रिमूव किया जा रहा है। आगे आने वाले समय में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाला 6 महीना आपके लिए बहुत ही गोल्डन पीरियड साबित होगा। 6 महीना में, 6 मंथ में आप बहुत कुछ अचीव कर लेंगे, और आज आप जहाँ पर हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप आज ऐसे स्टेज पर हैं जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी फिनिश हो गई है, कैसे जी रहा हूँ, कैसे सांस ले रही हूँ, कैसे जिंदा हूँ, बहुत है। लेकिन आप यकीन मानिए, शिव जी मुझे कह रहे हैं आगे आने वाले 6 मंथ में आप इतना जल्दी तेजी से जिंदगी को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखेंगे कि आपको बिलीव नहीं होगा। आप ये बात, मेरी इस वीडियो को तभी वो लोग ही, इन लोगों को ही मिलेगा जो इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, और 6 मंथ के बाद आप अपने आप को देखेंगे कि हम कहाँ हैं, और हम क्या सोच रहे थे कि हमारी ज़िंदगी पूरी तरीके से फिनिश हो गई, बर्बाद हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता है, हम कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए। लेकिन हमें शिव जी ने हाथ पकड़कर उस सिचुएशन से बाहर निकालकर आज हमें वो चीज़ दिया है जिसको हम कभी सोच भी नहीं सकते कि ये चीज़ हमें मिलेगा। वो चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है। साथ ही साथ मैं आपको एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दे दूँ, अगर आप इस वीडियो को अंत तक अभी तक आप देख रहे हैं, तो अगर आप टैरोट सीखना चाहते हैं, आपके कोई लव्ड वन, कोई भी ऐसा इंसान है जो टैरोट सीखने में इंटरेस्टेड है, तो आप टैरोट सीख सकते हैं बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत आसान भाषा में। मैं टैरोट कोर्स लॉन्च कर चुकी हूँ, टैरोट लर्निंग का कोर्स स्टार्ट हो गया है, चल रहे हैं क्लासेस, आप चाहे तो इनरोल करा सकते हैं नए बैच के लिए। थैंक यू सो मच आप सभी का। जय माता दी।